तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। तो देखो, इसका बहुत दिनों से इंतजार था। ठीक है, इसका नाम क्या है? टॉपिक का नाम है टेंस। ठीक है, क्योंकि पूरी ग्रामर जो है टेंस पर टिकी हुई है। टेंस जो है बेस है, ग्रामर का बेस है टेंस। चाहे स्पोकन करनी हो, चाहे 9th की पढ़नी हो, 10th की पढ़नी हो, 11th की पढ़नी हो, 12th की पढ़नी हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़नी हो, तो टेंस तो इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऐसे ग्रामर को सीखने के लिए क्या चाहिए? टेंस पक्के होने चाहिए। ठीक है, तो हम टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। और टेंस की जो वीडियो है, टेंस की जो क्लासेस होंगी, वो 2 से 3 हिस्सों में बट सकती है। ठीक है, यानी कि पार्ट्स में बट सकती है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हो जाए, ज्यादा टाइम ना लेवे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस को हमने पढ़ा, जैसे सब नहीं पढ़ा हो तो टेंस माने क्या हो? काल हो, काल काल काल। तो भैया काल किसको कहना? काल कहते हैं समय को। काल किसे कहते हैं? समय को। तो समय क्या हुआ हमारा? टाइम। तो टेंस क्या हुआ फिर? टाइम। तो ऐसा बोला करते हैं कि टेंस इज टाइम एंड टाइम इज टेंस। ठीक है, टेंस ही टाइम है और टाइम ही टेंस है। काल और समय। हमारे क्षेत्र में पता काल किसे कहते हैं? कि तेरा काल आ गया, तेरा काल आ रहा। ठीक है, उसका क्या मतलब है? दूसरा कि तेरा टाइम आ रहा, यानी कि अब तू गया। ठीक है, तेरा काल आ रहा, ऐसे बोलते। तो वो काल क्या कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि तेरा टाइम आ रहा। ठीक है, समझ में आया? तो टाइम जो है वही टेंस है, और जो टेंस है वो क्या है? वो भी टाइम ही है। ठीक है, तो भैया टेंस होता क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस यानी कि काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य के होने का समय बताता है। क्या बताता है? समय। समय किसका? किसी कार्य के होने का, यानी कि कोई कार्य किस समय में हो रहा, वो हमें कौन बताता है? टेंस बताता है। और टेंस है क्या? क्रिया का एक रूप है। ठीक है, तो टेंस बेसिकली क्रिया का वो रूप है जो किसी कार्य के होने का हमें क्या बतावे? टाइम बताता है। ठीक है, और टाइम को हम कितने रूपों में बांट सके? टाइम टाइम को हम 3 रूपों में बांट सके। ठीक है, इसीलिए जो हमारे टेंस है वे कितने प्रकार के होंगे? वे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम भी कितने प्रकार का होता है? टाइम 3 प्रकार का। अब लोग 3 प्रकार का कैसे होगा? तो भैया एक तो है आज, टुडे। एक था बीता हुआ कल, यस्टरडे। एक है आने वाला कल, यानी कि टुमारो। ठीक है, तो हो गया ना 3 प्रकार का। तो ऐसे ही 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? टेंस। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, पढ़ने को हम पहले पास्ट टेंस भी पढ़ सकते हैं, फिर दूसरे नंबर पे प्रेजेंट टेंस भी पढ़ सकते हैं, फिर फ्यूचर टेंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने को हम पहले प्रेजेंट टेंस भी पढ़ सके, पास्ट टेंस भी पढ़ सके, फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हमारा टाइम कितने प्रकार का होता है? टाइम भी 3 प्रकार का होता है, यानी कि कल, आज और कल, यानी कि बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। ठीक है, लिखा भी है हमने, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। ठीक है, अब इससे जैसी आगे को बढ़ते हैं तो यहां पे हमारे पास एक ज्ञान की बात है कि ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स, यानी कि जो टेंस है, प्रत्येक टेंस अपने 4 हिस्से लेकर बैठा। हर टेंस के अपने 4 हिस्से हैं। तो पता कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है, अगर हम पास्ट टेंस के हिस्से देखें कौन कौन से, पास्ट टेंस के हिस्से देखें कौन कौन से, तो कौन कौन से? पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा या फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कमाल की बात यह है कि पास्ट के पढ़ ली हमने, पास्ट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी यही है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पढ़ने हमें फ्यूचर के भी यही हैं, पढ़ने हमको फ्यूचर के भी यही हैं चारों, और पढ़ने हमें प्रेजेंट के भी यही हैं। प्रेजेंट टेंस 4 हिस्से, कौन कौन से? पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो बात क्या है, यानी कि प्रेजेंट के भी वही हैं, पास्ट के भी वही हैं और फ्यूचर के भी वही हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमें पढ़ना क्या क्या है? हमें प्रेजेंट के भी ये चारों पढ़ने, पास्ट के भी ये चारों पढ़ने और फ्यूचर के भी ये चारों पढ़ने। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो हम आ गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि स्टार्ट हो रही है यहाँ से, टेंस की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, यानी कि साधारण वर्तमान। ठीक है, तो इसमें होता क्या क्या है, इसके प्रयोग क्या क्या है? तो इसके प्रयोग है यानी कि डेली रूटीन हो किसी का, डेली रूटीन में होने वाले कार्य। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, किसी की कुछ आदत हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। ठीक है, वे सारे काय में हमें सिंपल प्रेजेंट में। रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, या तो कोई किसी कार्य को रोजाना करता हो या किसी कार्य का रिपीट करता हो रोजाना। ठीक है, ऐसे एक्शन को क्या किया जावे, इसमें एक्सप्रेस किया जावे। जैसे देख लो तुम खुद ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है, रेगुलर एक्शन है नहीं है। दूसरा, सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह अखबार पढ़ती है। तीसरा, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब भैया जो क्रिकेट खेल रहे हो तो रोजाना खेलता होगा तो हर हफ्ते खेलता होगा। ठीक है, हमारे जैसे, समझे? तो क्या हुए, रिपीटेड एक्शन हुए नहीं हुए? तो यहां से मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये ही क्या है, ही है हमारा सब्जेक्ट, गोज क्या है, मेन वर्ब, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने देखा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ रहा, एस या ई एस। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट सेंटेंस, शी रीड्स, ये क्या है, शी सब्जेक्ट, रीड मेन वर्ब, प्लस में मेन वर्ब में एस या ई एस। ठीक, यहां तक बात हमारी समझ में आई। ठीक है, दे प्ले, दे क्या है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या है, प्ले। यहां तो मेन वर्ब ऐसी की ऐसी लिख रही, प्ले माने खेलना, तो ये होता क्या है, तो भैया यो इसका रूल है, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव का रूल है। क्या रूल है इसका? रूल है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ठीक है, इस पे हम क्या कर लेंगे, कंडीशन अप्लाई वाला साइन स्टार मार लेंगे, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस एडवर्ब। ठीक है, या अदर वर्ड। अब होता क्या है, ये एस ई एस अत्ता कहाँ है, मेन वर्ब में एस ई एस लगता कहाँ है भैया, वहां पे लगता है जहां सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। यानी कि एस ई एस का प्रयोग कहां हो रहा है, जहां पे सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। यहां पे शी है, वह लड़की है, कोई एक है, क्या है, सिंगुलर यानी कि एक वचन। और जब एक वचन है तो मेन वर्ब में क्या लग रहा, एस या ई एस। यहां पे क्या है, ही मीन्स वह है लड़का। ठीक है, तो यहां पे क्या लग रहा, मेन वर्ब में एस या ई एस, तो यहां पे यो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, अगर प्लूरल होगा तो नहीं आएगा। अब यहां पे देखो, दे क्या है, दे प्लूरल की कैटेगरी में आता है, यानी कि बहुवचन। बहुवचन क्या हुआ, सिंगुलर क्या हुआ भैया, सिंगुलर होता है एक वचन, कोई एक वस्तु का नाम। ठीक है, कोई एक नाउन का नाम। ठीक है, उसमें वस्तु भी आ गया, इसी स्थान भी आ गया, व्यक्ति भी आ गया। ठीक है, दे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दे आता है प्लूरल। इसके नाम से ही देख लो, दे को हिंदी में बोलते हैं वे। तो जब वे हैं तो दो या दो से ज्यादा के लिए ही प्रयोग हो रहा। अब तुम खुद ही देख लो, तो क्या हुआ है, प्लूरल ना हुआ, प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक, तो ये बताया गया, क्या बताया गया कि आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस नहीं आता। ठीक है, मेन वर्ब में एस एस नहीं आने का, अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, सिंपल। ठीक है,
जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सामान्य सच, सामान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, जैसे जो सच कभी न बदलने वाला हो, यानी कि हमारे पुरखों के टाइम से है, वो पहले भी सच था और आज भी क्या है, सच, जो ना बदला हो। ठीक है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है या सूर्य पूर्व से निकलता है। अब आप ये बताओ, मतलब कई सौ साल पहले भी सूर्य कहाँ से निकला होगा, पूरब से। कई हजार साल पहले कहाँ से निकला होगा, पूरब से, क्योंकि आज तक जब से हमारे पुरखों ने बताया कहाँ से निकल रहा, पूरब से निकल रहा, और आज भी पूरब से निकल रहा, और हम आगे भी पूरब से निकलते हुए देखेंगे। तो क्या हुआ, ऐसा सच जो कभी ना बदलता हो, बदला थोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क, यहाँ पे कुत्ते में मन ने क्या लगा दिया, एस, तो ये क्या बन गया, दो या दो से ज्यादा कुत्ते, बार्क माने भौंकना, तो इसीलिए बार्क में एस नहीं लगाना। सूरज क्या है, एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ मेन वर्ब में क्या लगा दिया, एस या ई एस। ठीक है, यहाँ क्या है, कुत्ते बहुत सारे हैं, दो से ज्यादा, इसी तरह बार्क में मैंने एस या एस नहीं लगाया, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। तो डॉग्स बार्क यानी कि कुत्ते भौंकते हैं। अब तुम यूँ बताओ, कुत्ते पहले भी 100 साल पहले ही भौंक के ही थे, और अब भी भौंक के ही हैं, और आगे ही भौंक के गए हैं। वो किसी पिक्चर में दिखा दिया हमने, एनिमेशन के थ्रू हमें दिखाया गया कि कुत्ते बोल रहे, अभी कुत्ते बोलते हुए देखे तुमने, बताओ कभी कुत्ते बोलते हुए देखेंगे? तो भैया कुत्ते पहले भी भौंकते थे और अब भी भौंके और आगे भी भौंकेंगे। ठीक है, समझे, कुत्तों का काम है भौंकना, तो ये तो भौंकेंगे, तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, एक बार फिर से रूल बता दूं अफर्मेटिव का। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, इस चीज को रट्टा मार लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आवे, एस या ईएस। और एक बिंदी याद रखियो, ये वाली कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। भाई इसका मतलब है सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो एस या एस आएगा। अगर प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में एस एस नहीं आएगा, जैसे यहाँ नहीं आया। समझे? ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंट मोमेंट यानी कि प्रेजेंट मोमेंट यानी कि वर्तमान, वर्तमान का पल, अभी का, हाल ही का, या नियर फ्यूचर प्लान एक्शन, यानी कि हमने कोई प्लान सोच लिया निकट भविष्य में। ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी काय का प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे आई लिव इन मेरठ, मैं मेरठ में रहता हूं, यानी कि एट प्रेजेंट में कहाँ रहता हूं, मेरठ में रहता हूं। दूसरा, यू रीड इन 10th क्लास, यानी कि तुम 10th क्लास में पढ़ते हो, क्या है, प्रेजेंट मोमेंट है। अब 10th क्लास में यानी कि पढ़ते हो भैया। ठीक है, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट ईयर, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने कहाँ जाएगा, चेन्नई जाएगा। भाई साहब गा गी गे आ रहा है, तो फ्यूचर का होना चाहिए, नहीं, जो पहले ही हम प्लान करके बैठ गए। जब हम प्लान करके पहले ही किसी काम को बैठ जाए, तो वो काहे में हम उसको सिंपल प्रेजेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, पता कैसे चला सिंपल प्रेजेंट का आयो, यहाँ पे आ रहा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, आ रहा नहीं आ रहा गोज में। ठीक है, तो क्या हुआ ये, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट में पजेशन, पजेशन यानी कि अधिकार या हक दिखाने के लिए, और इंपरेटिव सेंटेंस में, और रनिंग कमेंट्रीज में। मैच ना देखते, अब तो मैच हो रहे आईपीएल, जो रनिंग कमेंट्रीज हो, यानी कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें कोई कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा है, जो वो बोलता है वो काय में बोल रहा है, सिंपल प्रेजेंट में बोल रहे हो। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में पजेशन यहाँ अधिकार दिखाने के लिए, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। अब ये ना सोचना ये हैव आ गया तो क्या हो गया, यो परफेक्ट का हो गया, नहीं। अबे भैया प्रेजेंट की बात हो रही, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, प्रेजेंट में पोजीशन दिखाया जा रहा। जैसे आई हैव ए मोबाइल, आई हैव ए कार, यू हैव ए बंगलो। ठीक है, ही हैज ए नाइफ, उसके पास एक चाकू है, तो है आ रहा ना सभी में। ठीक है, प्रेजेंट में। नेवर टेल ए लाई, ओ भैया कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। डू नॉट टीज पुअर, गरीबों को मत सताओ। ठीक है, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, हमेशा हमेशा अपने बड़ों का सम्मान। ये सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस भी कौन सी कैटेगरी में आवे, ठीक है, प्रेजेंट की कैटेगरी में आवे, लेकिन प्रेजेंट का रूल फॉलो ना करते ही। ठीक है, आवे तो उसी में ही है। फिर रनिंग कमेंट्रीज, जैसे सौरभ कम्स इन, सौरभ आए, एंड बॉल टू राहुल, और राहुल को बॉल की, सौरभ आए और बॉल फेंक की राहुल को। ठीक है,
हाँ, तो क्या हम काय में आवे, सिंपल प्रेजेंट में। नेक्स्ट एडवर्ब्स का प्रयोग, इसमें एडवर्ब का प्रयोग हो है। एडवर्ब का मतलब एड से क्या हो, जोड़ना, वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि कोई क्रिया में कुछ जोड़ रखा हो एक्स्ट्रा। कैसे है, क्रिया कैसे की जाती है, ठीक है, क्रिया कहाँ की गई, क्रिया कब की गई, यानी कि कोई एक्शन कहाँ किया गया, कैसे किया गया, ठीक है, उसका टाइम क्या था, कब किया गया, कारण क्या था, क्यों किया गया, वो सारे एक्शन के जो ये कारण बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब्स। जैसे सोफिया ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें एडवर्ब क्या कहाँ है, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा, स्पीक्स द ट्रूथ। दे रेयरली कम्स हियर एट नाइट, वे यहाँ कभी कभार रात को आते थे, वे यहाँ रात को कभी कभार आते हैं। रेयरली का मीन्स क्या है, कभी कभार, ठीक है। तो ये सारे क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट हमने अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब इसका रूल अफर्मेटिव का तो बता दिया हमने। अब हम इसके अलग से बताएंगे तुम्हें सेंटेंस, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, सारे अभी बताते हैं, ठीक है। तो समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को या सिंपल प्रेजेंट को अच्छे से। होता क्या है, इसकी पहचान जो हम पढ़ते आए आज तक वो होती है हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द देखने को मिलते हैं। यानी कि जो हिंदी का सेंटेंस होगा वहां पे क्या शब्द में देखने को मिलेंगे, लास्ट में ता है, ती है, ते है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, वे रोजाना स्कूल जाता है, वह झूठ नहीं बोलता है, ऐसे, ठीक है। लेकिन असली बात आती है कि इंग्लिश के सेंटेंस में इसकी पहचान क्या होती है। तो भैया इंग्लिश के सेंटेंस में जो इसके रूल पढ़ते हैं ना हम, वो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। कैसे कैसे, जैसे जैसे एक ये चीज देख लो भाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वहां क्या मिलेगा तुम्हें, एस या ईएस, पर मिलेगा किसके साथ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है। भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाइयो, कॉपी पेन लेके लिख लियो, ठीक है। नहीं तो फिर वही बात है, किताब में भी है, हमारे भी है, लिखते हैं नहीं पढ़ते हुए, ठीक है। तो बताओ याद कैसे रहेगी चीज, ठीक है। कोई मंत्र तो है नहीं, भभूत तो है नहीं कि मैं मंत्र पढ़ कर नू मारूंगा अर्थ अरे याद हो जाएगा, ऐसे थोड़ी याद हो, पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगी, वहां पे एस या ईएस लगी हुई मिलेगी, ठीक है। और वो भी किसके साथ, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। प्लूरल होगा क्या, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं मिलने का। दूसरी पहचान, नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स में हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव्स में हेल्पिंग वर्ब कौन सी मिलेगी, डू या डज। कहां पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव्स और इंटरोगेटिव्स में क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज, ठीक है। अब डू कहां है, अब सवाल उठता है कि डू कहां आता है, डज कहां आता है। तो डू वहां आता है जहां पे सब्जेक्ट कौन बने, आई बने, वी बने, यू बने, दे बने, दीज, दोज या ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि आई, वी, यू, दे, दीज, दोज एंड ऑल प्लूरल सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू। अब बात आती है डज का यूज होता है, तो डज ही, शी, ही माने क्या हो, वह, जो लड़के के लिए यूज हो, शी माने वह लड़की के लिए, इट यह, इस, एनी सिंगल नेम, कोई एक नाम, एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सभी एक वचनकर्ताओं के साथ क्या यूज करें हम, डज, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने सेंटेंस। असर्टिव को हमने दो भागों में बांट रखा, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव यानी कि नहीं वाले वाक्य, जिन सेंटेंस में क्या है, नहीं, ठीक है। तो अफर्मेटिव का रूल ये रहा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये आ गया फिर से, पर इसके ऊपर बिंदी ना भूल जाइए, जो बिंदी का बहुत बड़ा रोल है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हम करते हैं होम से, होम किसी या किसको से, जैसे मुझे, मुझको, उसे, उसको, तुम्हें, तुमको, मोहन को, सोहन को, श्वेता को, किसी को भी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं व्हाट से। दोनों चीज होती क्या है, कोई नाउन, ठीक है। फिर इसके बाद अदर वर्ड कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल द किंग गिव्स हर ए फ्लावर, द किंग राजकुमार, गिव्स देता है, हर उसे या उसको, एक फ्लावर एक फूल, यानी कि राजकुमार या राजा उसे एक फूल देता है। ता है, ती है, ते है, आ गई ना पहचान, ठीक है। इंग्लिश में कैसे पहचान करी, हमने देखा कि राजकुमार का एक है, तो इसके साथ क्या आ रहा, एस या ईएस, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे या किसको, ए फ्लोवर, क्या, ए फ्लोअर, ठीक है। तो ये क्या हुए हमारे अफर्मेटिव। नेगेटिव देख ले इसका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो एस ई आई एस गायब, एस ई आई एस
गायब। क्यों गायब? क्योंकि जहां पे डू या डज आएंगे वहां पे क्या हो जाएगा? SSEIS, गायब। इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। द किंग डज नॉट गिव हर ए फ्लावर, राजा उसे एक फूल नहीं देता है। तो क्या हुआ? नेगेटिव। अब यहां देख लो एक चीज, ही नेवर टेल्स ए लाई। नेवर माने क्या हो? कभी नहीं, कभी नहीं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो मेन वर्ब में क्या आ रहा? SEIS। दे नेवर टेल ए लाई, वे कभी झूठ नहीं बोलते। मेन वर्ब में क्या SES है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दे आ रहा, तो दे के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES नहीं आता। तो नेवर वाला जो रूल है वो जो अफर्मेटिव में होता है, नेवर अपने साथ वो ही फॉलो करता है, क्योंकि नेवर एडवर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। तो सिंगल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? जो हिंदी के वाक्यों में क्या से स्टार्ट होते हैं, यानी कि वहां पे क्या पहले आता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या होता है? अंग्रेजी में उसी क्या का मीनिंग क्या हो जाता है? संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब। जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, डज ही रीड ए बुक डेली, क्या वह रोजाना एक किताब पढ़ता है। अब तुम बताओ इस सेंटेंस में क्या आ रहा? क्या आ रहा हिंदी में? तो यहाँ कहीं हट है भाई, हम हट नहीं आने का, क्योंकि क्या क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है और स्टार्टिंग में आ रहा है। तो ये होता है सिंगल इंटरोगेटिव, जिसका आंसर हमें यस नो में चाहिए, या तो हाँ या ना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जिस टेंस का सेंटेंस हो उसी की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है? WH वर्ड प्लस डू या डज, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा एग्जांपल, वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग, तुम शाम को कहाँ खेलते हो। ठीक है, सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, स्टार्टिंग में WH वर्ड है, जो काम काहे का कर रहा? पर्सन पूछने का। ठीक है, वो चाह रहा कि कहाँ खेलते हैं, तुम शाम को कहाँ खेलते हैं, कहाँ के साथ साथ मुझे सारी चीज बता दे, उसे आंसर बहुत बड़ा चाहिए। तो क्या है? डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव में बेसिकली हाँ या ना वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, थोड़ा सा WHO हु मीन्स कौन या किसने, उसका जो प्रोसीजर है सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में थोड़ा अलग है। हु थोड़ा सा विचित्र है, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी खुद ही होता है और पर्सनवाचक शब्द, ठीक है, वो भी खुद ही होता है।